गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। हर रोज हम भारत की स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं। आज मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही है? इट इज क्रैशिंग, एग्जैक्ट वर्ड है, दैट इज क्रैशिंग। फॉल की है आज मार्केट, और अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं ना, हर रोज नेगेटिव नेगेटिव, आज मुझे लिखना पड़ेगा 10 रेज टू पावर -10 नेगेटिव। इतने मेगा लेवल के ऊपर फॉल की है आज मार्केट। क्या कारण रहे भारत की स्टॉक मार्केट को गिरने के? ये कॉन्सेप्ट आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट, बियरिश ट्रेंड इन स्मॉल एंड मिड कैप एंड निफ्टी रियलिटी। तो नॉर्मली क्या होता है, आज भारतीय स्टॉक मार्केट उस परफॉर्मेंस में पहुंच गई है, उस पर्टिकुलर जोन में पहुंच गई है पिछले 22 ईयर्स आउट ऑफ 25 ईयर्स। पिछले 22 सालों में, टोटल 25 ईयर्स से आप रख लीजिए 2000 से लेके एवरी ईयर्स, ध्यान से समझिए इस बात को, एवरी ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 10% फॉल करती है स्टॉक मार्केट। 10% का फॉल करती है, हर साल फॉल होता है ये। लेकिन ये फॉल होता है विद इन 2 मंथ के बीच में, कि फॉल हुआ और फिर मार्केट रिट्रीव करके पॉजिटिव जोन में चली गई। अब की बार ये स्टार्ट हुआ है अक्टूबर से, और अभी क्या है, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ से नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है मार्केट, बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में। और यहां से पता चलता है कि बियरिश ट्रेंड में मार्केट के कुछ एक सेक्टर जा रहे हैं, पूरी मार्केट नहीं गई है अभी, कुछ एक सेक्टर बियरिश ट्रेंड में गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतने शानदार कॉन्सेप्ट, आप जितने मर्जी टीवी चैनल देख लो, जितने मर्जी वीलॉग देख लो, जितने मर्जी न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कॉन्सेप्चुअल, ये कोई समझाने वाला नहीं है। और जो समझाएगा ना, वो 8 से 10 लाख रुपए की वर्कशॉप्स लेते हैं पूरे कोर्स के, और आपको कितने में मिल रहा है? एब्सोल्युटली फ्री। वो आता था ना रेंचो में, फ्री फ्री। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप शेयर करिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करना था आज, और इसको बड़ी डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे हम। स्मॉल, मिड और रियलिटी में बियरिश ट्रेंड आ चुका है, वो कंफर्म हो गया है। मैंने आपको 3 व्लॉग अपलोड करने हैं, बहुत ही बिजी इवनिंग होने वाली है ये। एक व्लॉग तो इवनिंग रैप ऑफ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल जो भी चला हुआ है हमारा। दूसरा आने वाला है आपको किस चीज का? बियरिश ट्रेंड होता है ये कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको करेंगे। और नंबर 3 पे जो हमारा आने वाला है आपको, दैट इज स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर किन्होंने शुरू की है? डोनाल्ड जे ट्रंप। यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। का क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों की लाइफ के ऊपर? और याद रखिए, यहां मैं समझाना चाहता हूं, लोग मुझे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब ने हमें डाटा दिया है, उस डाटा में जो मेजोरिटी लोग हमें सुनते हैं, समवेयर अराउंड 50% जो हमारे व्यूअर हैं, जो डाटा हमारे पास आया है, उनकी एज ग्रेटर देन 50 ईयर है। ये जो लोग हैं ना, जो लोग आप सुन रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वॉर है ना, स्टील की, एल्यूमिनियम और टैरिफ की, कुछ नहीं होने वाला यूएस में। जो वो पता नहीं कौन डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का वहां पे सलाहकार है, वो कुछ नहीं करने वाले, वो नुकसान ही पहुंचा रहे हैं अपने देश को। पूरी दुनिया का तो सत्यानाश कर ही रहे हैं वो, पर साथ में अमेरिका ग्रेट इन वो रेटोरिक है। वो रेटोरिक अच्छा लगता था 2-4 दिन, अब उसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये टैरिफ है ना, ये जो टैरिफ है, ये इस टैरिफ को ये पहले भी लगा चुके हैं। कब? 2018 में जब आए थे तो लगाया था इन्होंने। तब से लेके आज तक सिर्फ 6% इंक्रीज हुई है अमेरिका की एल्यूमिनियम एंड स्टील इंडस्ट्री में। जो बी लॉग मेरा आ रहा है पूरा का पूरा इसके ऊपर, वहां डिटेल में जाएंगे। आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया में? यहाँ पे एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होने वाला है, स्टील सस्ती होने वाली है, सीमेंट सस्ता होने वाला है भारत में। ये ग्लोबल टैरिफ ट्रेड वॉर का नतीजा है। हाँ, जो प्रोड्यूसर है उनको तो नुकसान होने वाला है, लेकिन जो कंज्यूमर है भारत में, उसको बेनिफिट होने वाला है। तो जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं, या भी आपने घर बनाना था और आपको लग रहा है कि 2-3 सालों में
या 4-5 सालों में हम घर बनाएंगे। तो ये डेटाबेस हमारा एनालिसिस है। एक तो वो वीडियो जो हम एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर बना रहे हैं ना, उस वीडियो को ज़रूर देखिए और आज ही प्लान करिए कि आपको जो घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल ईयर 25 में आपको कर देनी है। क्योंकि भारत में जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा चीप होने वाली हैं, सस्ती होने वाली हैं। भगवान भला करे यहाँ पे इस टैरिफ वॉर का मैन्युफैक्चरर को नुकसान होगा, लेकिन जो नेट कंज्यूमर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसने कर रखा है, अब उसको घटाना पड़ेगा। इनको अमेरिका में बेच नहीं सकते, यूरोप में बेच नहीं सकते, तो कहाँ बेचोगे? वो बोलेगा यार सस्ता करके इंडिया में बेचते हैं। आप उस वीडियो के ऊपर आइए, डेप्थ में हम एक्सप्लेन करेंगे उस, आप उस पूरे के पूरे वीडियो में। तो इस बात को जरा ध्यान में बिल्कुल रखिए। FII FPI रिलेंटलेस सेलिंग, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बड़ी डिटेल में। आप इस बात को हमेशा याद रखिए और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए हमारे इस चैनल को। देखिए कितना अच्छा हम आपके लिए बना के लेके आए हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारी और जो टीम है उन सब की ये मेहनत है, जिसकी बदौलत ये आप देख पा रहे हैं। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, आप लोगों को याद हो तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने, हमने डेटा के बेस के ऊपर बोला था कि जनवरी में 88,000 करोड़ रुपए ये लोग भारत से निकालेंगे और फाइनल फिगर कितना आया? 87,200 करोड़, इसके आसपास। तो हम बैंग ऑन टारगेट थे, बिल्कुल टारगेट के आसपास हम पहुंच चुके थे यहां पे। तो इस बार भी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग 15 और से लेके 20 जैन तक हम आपको एक डाटा एग्जैक्ट फिगर बता देंगे कि FII लगभग कितना सेलिंग करने वाले हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हम डाटा को एनालाइज करते हैं यहाँ पे, डाटा एनालिसिस जब हमारी वेबसाइट के ऊपर, अभी हमने उसको पब्लिक नहीं किया, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। आप जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, आप देखेंगे कि वो डाटा ड्रिवन होगी पूरी की पूरी। तो कितना FII भारत से लेके जा रहे हैं ये, और ये भारत से क्यों लेके जा रहे हैं, ये है इसका एक बहुत बड़ा, उसके रीजन तो मैंने पहले भी बताए हैं आपको। लेकिन आज जो चौथा कारण है भारतीय मार्केट को गिरने का, वो है वीक Q3 की अर्निंग। अब सबसे ज्यादा वीक है स्मॉल और मिड कैप। यहां पे मैं इस चीज को आपको दोबारा समझाना चाहता हूं। हुआ क्या है हमारी स्टॉक मार्केट में, जो स्मॉल कैप है मैंने और मिड कैप है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पिछले कल के वीडियो में समझाया है। आप जल्दी से पिछले कल का वीडियो उसको देखिएगा, वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक है, इनकी PE है इस वक्त 70, और इनका जो प्राइस है इन स्टॉक्स का वो है 400 रुपए, 500 रुपए या 600 रुपए। और ये स्टॉक कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, मान लीजिए X स्टॉक है, ये स्मॉल कैप है या मिड कैप है। एक्चुअल में इनकी वैल्यूएशन 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए होनी थी बस, लेकिन इतनी ज्यादा होगी, इनकी PE इतनी है, बड़ी अच्छी बात है। तो इनकी ग्रोथ होनी चाहिए हर हाल में। इतना प्राइस, इतनी PE के ऊपर 30% से ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए इनकी। अब Q3 में इनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो ग्रोथ कितनी है इनकी? 3%। 3% ग्रोथ है, तो ये 400 का शेयर नहीं होना चाहिए, 4 रुपए का होना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। वो होता क्या है कि जब बुल मार्केट होती है ना, गधा घोड़ा खच्चर सब दौड़ते हैं वहां पे। तो ये सारे जितने भी गधे हैं वो सब दौड़े हुए हैं वहां पे। और आप सब लोगों को लगता था कि यार क्या बात है, मैं तो जीनियस हूं, जब आपने खरीदा ये स्मॉल कैप, आज खरीदा, देखो पैसे बन गए। और आपको लगता होगा कि कमाल है यार, पैसा कमाना इतना आसान है। और अब जब उसकी रियल ग्रोथ मार्केट ने के सामने आई कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4 रुपए, यह है 400 रुपए, तो ये बोलो 99% गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बनता है इसका गिरना 99%। आज कितना गिरा है? अभी तो 40% ही गिरा है, अभी तो इसने और गिरना है 60%।
तो आप ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, और अब आपकी स्थिति क्या है, आपके साथ तो बहुत बुरी हो रही है जो ज्यादातर मुझे सुन रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि 30% का फॉल होगा, या 40 का होगा, या 60 का होगा, या इससे भी ज्यादा होगा। अब तो आप कहीं नहीं जाने वाले। और यहीं पे लॉजिक आता है किसका, वॉरेन बफेट का, नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो अब तो क्या है, खैर इनको अब बेचना चाहिए, पर वो स्किल आपको नहीं आती है, तो बेचना तो आप रहने दीजिए। अब जो दर्द आप सह रहे हैं उसको बर्दाश्त करिए। ये समझिए कि आपकी एक पेनफुल पीरियड चला है। हमारे वीलॉग्स को ध्यान से देखिए, सेव करिए इनको, और इनको बार बार देखिए, हो सके तो इनके नोट्स बनाइए, और फिर देखिए आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में। तो इनके इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आइए, ये देखिए, आज मैंने स्टार्ट ही बिल्कुल अपना वीलॉग बिल्कुल अपसाइड डाउन से किया है, इन्वर्ट कर दिया है। जो मैं सबसे लास्ट में करवाता था आपको स्मॉल कैप, वो आज मैं पहले लेके आया हूं। क्यों, ये देखिए 3.5% गिरा है आपका स्मॉल कैप, और अप्रोक्सीमेटली 3% आपका गिरा है मिड कैप। दोनों गिरे हैं, और दोनों ने कंफर्म कर दिया है, बोथ कंफर्म स्मॉल कैप एंड मिड कैप दे आर इन बियरिश बियरिश ट्रेंड। अब ये बियरिश ट्रेंड क्या होता है, बियरिश ट्रेंड का वीडियो आपको अपलोड होके आ जाएगा आज, आप टेंशन ना लीजिए। कल आप आज शाम को ही अपलोड कर देंगे, नहीं तो कल तो 100% आपको मिल जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली रेडी, बियरिश ट्रेंड। और आज जिसने मैथमेटिकली कंफर्म किया वो था निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स ने आज कंफर्म कर दिया कि इट इज इनटू बियरिश ट्रेंड, बिल्कुल बियरिश ट्रेंड में चले गए हैं ये। और बियरिश ट्रेंड का सबसे पहला प्रिंसिपल है, रीसेंट जो हाई है ना इनका, उससे 20% फॉल होना चाहिए। अगर आपका कोई स्टॉक रीसेंट मतलब 2 4 5 6 8 महीने के अंदर जो उसका हाई था ना, उससे 20% नीचे है, तो वो बियरिश है। तो बियरिश क्या है, लोग उसको शॉर्ट करते जाएंगे, और वो और फॉल करता जाएगा, और शॉर्ट करते जाएंगे, और फॉल करता जाएगा, और उसका फॉल जो है वो एमिनेंट होगा। इसके साथ उसमें डेथ क्रॉसओवर, क्या खतरनाक शब्द है, डेथ क्रॉसओवर उसमें होना चाहिए। आरएसआई जो है, इट शुड बी अराउंड 50 एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, उस वीडियो में आइएगा आप, उसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिंक के साथ टैग भी कर दूंगा मैं आपको। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और रियलिटी इंडेक्स जो है वो चले गए हैं बियर ट्रेंड में। ये देखिए निफ्टी रियलिटी का ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को देखिए, ये है ना हाई 1100 के करीब, और ये देखिए कितना है 840 के करीब। 1120 और 840, तो 20% से प्लस हो गया ये। तो इतना इसके अंदर फॉल हुआ यहां से लेके यहां तक, और इस फॉल की वजह से हमें पता चल गया। और आरएसआई देखिए कहाँ है, 50 के आसपास है, और देखिए कितना खतरनाक तरीके से नीचे को डाउनवर्ड ट्रेंड है। और यहां से भी इसका आरएसआई का क्रॉसओवर निचली साइड को आ रहा है। तो हर एक चीज यहाँ पे फॉल कर रही है नीचे को, इट मींस इट इज इन द बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड। और इसको डेप्थ में हम एनालाइज करेंगे जब इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको। अब आइए आप इसी के ऊपर, रियलिटी के ऊपर। रियलिटी में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया यहीं से बताता हूं, दैट इज डेथ क्रॉसओवर, क्रॉस ओवर। तो डेथ क्रॉसओवर हो चुका है निफ्टी रियलिटी के ऊपर, इस इंडेक्स के ऊपर ये क्रॉसओवर आ गया। और कहां ये क्रॉसओवर, ये देखिए, ये जो सिग्नल लाइन आपको दिख रही है ना, ये नीचे को यहां पॉइंट आउट कर रही है, तो इसको डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। और यहां से फर्दर फॉल करता हुआ आएगा, वो साफ दिख रहा है वहां के ऊपर। तो जो रियलिटी इंडेक्स है, इसको भारी प्रॉब्लम जो है आगे जाके होने वाली है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बियरिश
बियरिश ट्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को हम आपको पूरी डेप्थ में 10-15-20 मिनट लगा के एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा अगला व्लॉग होगा। अब आइए आप, इंटरनेशनल फैक्टर कैसे थे आज? जितनी भारतीय मार्केट गिरी उतने बुरे बिल्कुल नहीं थे। हम बियरिश ट्रेंड में हमारे कुछ एक इंडेक्स चले गए तो मार्केट बुरी तरह से गिरी, तो बियरिश ट्रेंड का वीडियो जरूर देखिएगा। यूके का नंबर आया रिटेल सेल मॉनिटरिंग का, फोरकास्ट था 1.1% का, एक्चुअल आया 2.5%। दिस इज एक्सीलेंट। इंग्लैंड के जो नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वहां पे। इसका ये देखिए डबल बुल का इम्पैक्ट है, देखो बुल बना हुआ है यहाँ पे, ये डबल बुलिश होना चाहिए था, डबल बुलिश हुआ। जो लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है, वो पॉजिटिव में रही क्योंकि उनको ये बड़ा अच्छा नंबर आया। ये देखिए इस ग्राफ में पिछली जनवरी में क्या हुआ था, जो दिसंबर के नंबर आए थे वो -3 थे, माइनस का फोरकास्ट था, प्लस आ गया। अभी एक का था, उससे डबल से ज्यादा का आ गया, तो मार्केट ने थम्स अप दिया वहां पे इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक आता है। याद रखिए आप, इंग्लैंड इज अमंग टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो इनके यहाँ कोई भी इंपैक्ट होगा उसका पूरी दुनिया पे और भारत पे भी असर होगा, पर कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ क्योंकि हम बेरिश ट्रेंड में एंटर हो रहे हैं इंडिया में। तो बी वेरी केयरफुल। ये देखिए निकेई, क्योंकि वहाँ आज वहाँ पे छुट्टी है, ये फ्लैट रहा वहाँ। कंपोजिट इंडेक्स कहीं नहीं गया, ये भी फ्लैट रहा। हैंग सेंग फॉल किया है, और हैंग सेंग के फॉल का रीजन अब इन्होंने एंटिसिपेट किया एल्यूमिनियम एंड स्टील, लेकिन ये भी उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया क्योंकि एल्यूमिनियम से कुछ फर्क चाइना पे पड़ेगा, स्टील पे पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि 2018 से ही चाइना के ऊपर जो है वो पहले ही टैरिफ लग चुका है। ये जो मैं एल्यूमिनियम और स्टील का टैरिफ जो लगा है अभी एंड ट्रेड वॉर, इसके ऊपर जो वीलॉग है वो आने वाला है। पूरी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है, यूरोप पे क्या इम्पैक्ट है, चाइना पे क्या इम्पैक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। ये भारत को देखिए आप, मेगा फॉल हुआ है भारत में, और मेगा फॉल के रीजन हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया विक्स को देखिए, निफ्टी 50 आज इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूं मैं, एक टाइम पे ये जो पॉइंट है ना, ये 15.5 पे पहुंच चुका था, मतलब मिड वोलेटाइल जोन के। और हमेशा याद रखिए, बियरिश ट्रेंड में तो मैं आपको बताऊंगा ही, बियरिश ट्रेंड में हमेशा जो इंडिया विक्स होगा वो हर हाल में ग्रेटर देन 15 होगा। जब भी बियरिश ट्रेंड बनना शुरू होगा तो ये हाई जोन में जाता रहेगा, ये आप याद रखिए। उस वीडियो में फिर आएंगे हम। और अमेरिका में देखिए आप, अमेरिका फॉल किया है 4.5%, मार्केट वहां पे। इसमें जनरल रूल तो नहीं है, लेकिन आपको मोटे तौर के ऊपर ऐसा समझना है, जो पूरा डाटा कहता है, कि जब भी बुल मार्केट होती है ना, तो जो विक्स है वो लेस देन 15 रहता है, और बियर मार्केट में जो विक्स है वो ग्रेटर देन 15 की तरफ जाता है। ये जनरल परसेप्शन है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर, आज भारत के लिए अच्छी खबर है, देखिए 87.49 था, 86.80, अप्रोक्सीमेटली 650 एंड 20 पैसा सुधार हुआ है भारत। देखिए रेड का मीनिंग है डॉलर जो है, डॉलर वीक हो रहा है, तो जो रूपी है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। रूपी यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो डोनाल्ड जे ट्रंप है ना, वो जो मर्जी थियरी लगाते रहे, जो ट्रेड वॉर उन्होंने स्टार्ट किया है ना, ये अगर तो डराने के लिए है तब तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी में वो इस ट्रेड वॉर को प्ले करेंगे ना, यूएसए में रिसेशन कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। ये मैं जो वीलॉग आप मेरा देखेंगे ट्रेड वॉर के ऊपर, मैं लेंथ में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है ना कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया में भी रिसेशन आएगा। एक प्रॉब्लम नहीं है ना,
ट्रंप साहब को पता है कि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी पे बैठा हूं, तो वो मजे ले रहे हैं वहां बैठ के, उल जुलूल से फैसले ले रहे हैं वहां पे, और जो पूरी दुनिया का सत्यानाश करने के पे तुले हुए हैं वो। और ये जो रिसेशन है ना, ये पर्टिकुलर वहां पे चले जाएंगे ये, तो ये इसको फॉलो नहीं कर सकते बड़े लंबे समय के लिए। और इस डॉलर ने जहां भी ये होगा, अब जोन बताया जा रहा है 86 टू 90, इसके बीच में इंडियन रुपी रहेगा। तो अगर 90, अब जो प्रॉब्लम आएगी, अगर इंडियन रुपी 90 से ऊपर गया तो कॉज ऑफ कंसर्न है, पर 90 से ऊपर नहीं जाएगा। ये हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, डेटा हमें ऐसा बता रहा है कि ये नहीं जाएगा उससे ऊपर। डॉलर का इंडेक्स 108 पे पहुंच गया। 108 पे इसलिए पहुंच गया कि जितनी भी ग्रीन बैक कहते हैं इनको, ग्रीन बैक, मैंने डॉलर इंडेक्स पे एक पूरा का पूरा वीडियो डाला है, डॉलर इंडेक्स। और मैं आपको हर रोज कहता हूं, डॉलर इंडेक्स DXY कहते हैं इसको, ये इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, IC का मीनिंग होता है, इसके ऊपर ट्रेड होता है। ये जो 6 करेंसीज हैं, ये 6 करेंसीज हैं, ये सारी की सारी इस वक्त थ्रेट जोन के अंदर हैं, थ्रेट जोन। पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रेड का जो ऑर्डर है ना, वो हिला हुआ है। तो ये सारी करेंसीज वीक हो रही हैं, डॉलर को होल्ड कर रहे हैं लोग, गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एक सेंट्रल बैंक, और सबसे बड़ा सेंट्रल आज जो खरीद रहा है गोल्ड को, वो है चाइना सेंट्रल बैंक। सबसे बड़ा ये स्टोर कर रहा है गोल्ड को अपने यहाँ, और गोल्ड के प्राइसेस इसलिए 86,000 रुपी इंडिया में आज पहुंच चुके हैं, और ये सारे आर्टिफिशियली बबल्ड में है। तो जिन लोगों के पास, जिन्होंने गोल्ड खरीद रखा है, ये गोल्डन टाइम है, आप गोल्ड को बेचिए, क्योंकि इतने शानदार प्राइसेस आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि गोल्ड मार्केट ने क्रैश करना है, वो तय है। गोल्ड बहुत सही जोन के अंदर है। अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदा है, उसको बेचो और अपने प्रॉफिट को बुक करो। तो ये डॉलर का, ये सारी करेंसीज डाउन हुई, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ गया 100। ये जो डॉलर का इंडेक्स है, ये आप याद रखिए 107 से लेके 110 के बीच में होवर कर रहा है ये। अब आप देखिए ना कि जैसे ही 107 पे भी आया था, तब भी भारत की मार्केट नहीं गिरी, ऊपर को चढ़ी तब भी गिरी थी। जब ये 108 पे आया तब भी गिर रही है। तो ये जो बियरिश ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको इसलिए आज लेके आया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो भारतीय स्टॉक मार्केट है, एक बियरिश जोन में बिल्कुल जाने वाली मार्केट है ये देखिए आप, निफ्टी 50 हमारे को पथेटिक 1.37, 1.31, 1.24%, सारे के सारे यहाँ गिरे, उसके बाद फिर फॉल किए, फिर थोड़े से ऊपर, फिर गिर के बंद हुए। तो हमारी ओवरऑल अगर मार्केट को आप देखें, तो यहाँ मॉर्निंग से लेके यहाँ तक स्टीप फॉल किया है मार्केट ने, बहुत बुरी तरह से फॉल किया है। तीनों इंडेसेस ने, निफ्टी 50 ने, सेंसेक्स ने और निफ्टी बैंक ने, ऑल इंडेसेस, एक तो और इंडेसेस वर इन रेड। 13 इंडेसेस है निफ्टी के ऊपर, ऑल वर इन रेड, सारे के सारे रेड में क्लोज हुए हैं। और बियरिश ट्रेंड का ही सबसे बड़ा, और Q3 की अर्निंग बहुत पथेटिक है। क्रूड कंटिन्यूस ऑयल, क्योंकि जब ये ड्रामा वहां चलता है किस चीज का, टैरिफ और टैरिफ एंड ट्रेड वॉर, जब ये चलती है तो क्रूड छलांगे मारना शुरू कर देता है। तो आज के डेट में भारत के लिए ट्रेजेडी क्या थी कि आज DXY भी इंक्रीज किया, क्रूड ऑयल वो भी इंक्रीज किया, गोल्ड के प्राइसेस वो भी इंक्रीज किए। सिर्फ डिक्रीज क्या किया आज, आज हमारे लिए डिक्रीज किया है जो हमारा रुपीज वर्सेस डॉलर है, उसमें डॉलर फॉल किया और रुपी ऊपर को बढ़ा। तो सारे फैक्टर ये नेगेटिव थे भारत के संबंध में। और अब जो FII का डाटा है, वो डाटा बहुत खतरनाक है। इस डाटा को देखिए आप, जनवरी में 87,000 ये रिफाइंड फिगर आए हैं। तो हम मात्र 600 करोड़ रुपए से, हमारा जो गैस है वो, गैस नहीं, डाटा एनालिसिस हमारा गलत हुआ। अब की बार 12,600 करोड़ रुपए FIIs बेच चुके हैं भारत में। तो
तो ये नेट भारत में क्या है, सेलर है, ये स्टॉक को बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो DXY है, डॉलर इंडेक्स है, ये 108 के ऊपर है। तो अगर DXY ऊपर होगा तो बॉन्ड के जो प्राइसेस होंगे, बॉन्ड के प्राइसेस भी हाई होते हैं, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ता है। कल से मैं आपको बॉन्ड के प्राइसेस भी साथ में लेके आया करूंगा कि ये भी बढ़ा है तो साथ में ये भी बढ़ता है वहां पे। तो ये नेट सेलर है। और 10th पिछले कल मंडे के, ये देखिए आप, -2425 करोड़ रुपीस, 2500 करोड़ रुपए के स्टॉक इन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट में बेचे हैं। FI देखिए अब बिल्कुल नेगेटिव है। हमारे DIIs बेचारे खरीद रहे हैं, पर अब उनकी भी अति हो चुकी है। उन्होंने 2500 करोड़ रुपए के बेचे, तो हमने खरीदे कितने, 1500 करोड़ के। अगर इन्होंने 2500 करोड़ के बेचे और हम 2500 करोड़ के खरीद लेते तो मार्केट फॉल नहीं करती, लगभग वहीं रहती। लेकिन अब हमने खरीदे इतने, अब उतने पैसे नहीं है ना लोगों के पास यहाँ पे। अब वो स्थिति आई है कि DII उस स्थिति में नहीं है कि वो मार्केट को संभाल सके। और DI जो है अब आउटपेस्ट हो गए हैं FII द्वारा। तो मार्केट का जो बियरिश ट्रेंड है, ये बियरिश ट्रेंड ये ऐसे ही नहीं बन गया। ये सारे फैक्टर हमने इकट्ठे किए और सारे फैक्टर आपस में जुड़ के मार्केट बियरिश ट्रेंड में जा रही है। तो आप लोगों को अब बहुत यहाँ पे ध्यान देने वाली ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ITC होटल और लेमन ट्री होटल दोनों का कंपैरिजन का पूरा वीलॉग हमने बनाया है। उनमें किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये जो होटल इंडस्ट्री है ये राइज करने वाली है, ये तय है इस साल में। और इस थीम में हमने इनका कंपैरिजन किया है। इंडियन होटल कंपनी है, इसका भी करूंगा मैं एनालिसिस, पर इन दो होटल्स का मैंने पूरा PE का, PB का, ROE का, रेवेन्यू पर रूम कितना है इनका, वो सब कुछ एनालाइज किया हमने यहाँ पे। तो इस वीलॉग को भी आप देखिए। और आज वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि 2 वीडियो जो आप वीलॉग और आने वाले हैं, वो है टैरिफ की वॉर, टैरिफ की जो वॉर है, और इसमें एल्यूमिनियम और स्टील, और कैसे आप लोगों के जो भारत में जो लोग घर बनाना चाहते हैं, वो मैं कहता हूं आप लोग नेक्स्ट मंथ से प्लान कर लीजिए कि आपको आपका घर बनाना है, और आप मिड मार्च में स्टार्ट कर दें कंस्ट्रक्शन अपने घर की, क्योंकि एल्यूमिनियम स्टील ये भारत में बहुत सस्ता होने वाला है। और इस वीलॉग को देखिएगा आप ध्यान से। वो कहते हैं ना, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये भारत के लिए ब्लेसिंग है और बहुत शानदार ब्लेसिंग्स हैं। इसका प्रैक्टिकली फ़ायदा उठाइए। आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, अगर 500 लोग मुझे सुन रहे हैं और 5 लोग भी आप में से अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगेगा कि किसी ने मेरी थियरी की, जो हमने एनालाइज किया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसको अप्लाई करिए, अप्लाई करिए और फिर बेनिफिट देखिए। पूरी डायरी मेंटेन करके रखिए, एल्यूमिनियम कितना लगा, स्टील कितना लगा, और मेरे वीडियो में जाइए। और यहाँ एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, भारत में एवरेज है 2 किलो पर पर्सन की यूज़ करता है, एल्यूमिनियम कंज्यूम करता है, और पूरी बाकी रेस्ट ऑफ दुनिया की एवरेज कितनी है, 8 किलो पर पर्सन। तो हम कितना कम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। और ये और स्टार्टलिंग फैक्ट, भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम इतना कम कंज्यूम करते हैं। अब हम पे हमारे देश में और एल्यूमिनियम आएगा और सस्ता होगा वो, तो आप अपना घर बनाइए, बहुत शानदार घर बनाइए। और अगला वीडियो जो बियरिश ट्रेंड को लेके, बियरिश ट्रेंड है हमारी स्टॉक मार्केट में, किसमें, स्मॉल कैप में आ गया, वो मिड कैप में आ गया, और निफ्टी रियलिटी के अंदर, रियलिटी का जो इंडेक्स है इसके अंदर आ गया। इन तीनों के अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कल आपको बहुत शानदार ये दोनों वीलॉग मेरे आएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। क्योंकि आप लोग अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे ना और हमें लाइक करेंगे, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन। और हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट की जा रही है। तो आप लोग
हमारे इन बी लॉग्स को, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के बी लॉग्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और इनको सेव करिए और इनको बार बार देखिए, ताकि आपकी वेल्थ क्रिएशन से दुनिया की कोई ताकत आपको ना रोक सके। और वो कैसे करनी है मैंने अपने वीलॉग में एक्सप्लेन किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अपने अगले 2 वीलॉग में। थैंक यू एंड गुड नाइट।